लगाई चार्जशीट। सपा के कद्दावर नेता व सांसद आजम खान के खिलाफ रामपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आजम खान के खिलाफ दर्ज 40 मुकदमों में पुलिस ने पिछले कुछ दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है। आजम खान के खिलाफ रामपुर में दर्ज 80 से 70 मुकदमों में पुलिस ने चार्जशीट लगा चुकी है। अन्य मुकदमों में भी पुलिस जल्द ही चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रही है। रामपुर में समलैंगिक का मामला आया सामने। दो किशोरियों ने किया आपस में प्रेम, लेकिन परिजनों ने किया विरोध तो हुए दोनों घर से फरार। यूपी के रामपुर में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दो दोस्तों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ी कि दोनों किशोरियों दोस्तों को आपस में प्रेम हो गया। प्रेम इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया। जब इस बात का परिवार वालों को पता लगा तो उन्होंने उसका विरोध किया तो दोनों ही किशोरी घर छोड़कर फरार हो गईं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। कहाँ लौटे, अब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं सब जने। यहाँ तुम्हारा दोस्त लग रहा होगा कि नेहा लेके गई है शिवानी को, सब इल्जाम लगा रहे हैं। और तुम जहाँ पे हो तहाँ आ जाओ बेटा, मम्मी पापा बहुत रो रहे हैं और सब परेशान है। छोटे बार भैया और मंजू बहुत रो रही है तेरी। बेटा जहाँ हो तहाँ हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तू आ जा, हमें बचा ले। यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं लोग हमें। मेरे बेटा मैया ना बचाएगी, तू लौट कर नहीं आएगी तो ठीक। तुम्हारी लड़की का क्या नाम है? शिवानी। जो गायब हुई है शिवानी से। क्या हुआ पूरी बात बताओ, कैसे गायब हुई? ऐसा 4 बजे टाइम में ये मम्मी से गए दवाई लेने जा रही। वो बोले क्या नाम पवन के क्या नाम है, वो पवन के ले जाऊँ। वो बोले कपड़ा धो लूँ, साथ ही चली गई। बोले ना पवन ट्यूशन पे गया, पवन के लेके चले जाऊँ। बस इतना बात है। 100 रुपये मम्मी से ले गई। उसके बाद क्या नाम है, तो इसके नेहा के साथ गई? नेहा के साथ अभी ये नहीं पता, घर से तो नहीं गई, अब आगे से गई थी। वो आगे से गई है। तो आपस में दोनों प्रेम करती थी क्या? हाँ जी, आपस में। हाँ, दोनों बात ज़्यादा से किसी बात मानते नहीं थे। दोनों प्यार करते थे आपस में? हाँ। तो आप लोगों ने समझाया कभी इनको? नहीं, मना करते थे, मानते नहीं थे। नहीं मानते थे। अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है? रिपोर्ट तो थाने में, मतलब वो सोमवार के 12 बजे करीब में हो। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। तो आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हो? आप लोग कुछ पता लगा अभी तक? नहीं, एक बार बरेली गया और उधरपुर गया बस। कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? 7वीं में, मतलब वो 6ठी से 7वीं में आए तो उसके बाद छोड़ दी। 3-4 साल पढ़ाई नहीं करती। अच्छा, तो क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसमें? मिलना चाहिए लड़की। हाँ जी। 2 लड़कियां आपस में बहुत घनिष्ठ सहेली हैं, दोनों घर के गायब हैं। उनके परिजनों ने जो तहरीर दी है सरकार के थाना शहजाद नगर में बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। उप निरीक्षक जो चौकी प्रभारी हैं उनसे मेरी जो वार्ता हुई तो उनके घर से कोई एक लेख भी मिला है जिसमें एक लड़की ने लिखा है हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसे किसी का कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी एक तो वो लड़कियाँ अभी जैसा बताया जा रहा है 17-18 साल के आसपास उनकी उम्र है, तो माइनर उनके होने के चांसेस हो रहा है। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि पहले हम उन्हें बरामद करें, उनका बयान जानें और मेडिकल परीक्षण कराएं, आगे विधिक कार्रवाई करें। सबसे पहले हमारे लिए प्रथम कार्य है कि हम उसकी बरामद करें। दीवार गिरने से 3 मासूम गंभीर घायल, एक की मौत। रामपुर नगर पंचायत मसवासी के मोहल्ला चाऊपुरा में दीवार गिरने से सड़क पर खेल रहे 3 मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई। दिव्यांगों को विधायक राजीव कुमार सिंह ने बांटी ट्राईसाइकिलें। आज विधायक राजीव कुमार सिंह ने उस पप्पू भैया ने विकासखंड दातागंज के सामने व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुप कुमार गुप्ता के धर्म कांटे पर दिव्यांगजनों को लगभग 1 दर्जन ट्राईसाइकिलें वितरण की। आज आपने जो रिक्शा वितरण किए हैं तो सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के जो हमारे ही समाज के विकलांग भाई हैं उनकी कुछ समस्याएं आती हैं चलने में, जिनको परेशानी होती है, उनको कुछ ट्राईसाइकिल का वितरण आज किया गया था। और समय समय पर जहाँ जब भी आवश्यकता होती है हम हमारे सभी सहयोगी मिलकर अपने सहयोग से अथवा सरकार के माध्यम से
अपने क्षेत्र के सभी विकलांग भाइयों की सुविधा के लिए चाहे ट्राई साइकिल का वितरण हो, चाहे कैलीपर्स का वितरण हो, चाहे उनके लिए सुनने के सामान हो, जो भी हैं बैसाखी है, इनका समय समय पर वितरण किया जाता है और किसी को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जिनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास हम और हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। तो सर जी अभी रिक्शा वितरण किया है सरकार की योजना के अनुसार या आपके निजी खर्चे पे हुआ है? नहीं, ये तो अभी हमारे सब साथियों के द्वारा कुछ रिक्शा मंगाए गए थे और व्यक्तिगत रूप से उनको देने का काम किया गया। साथ ही आप क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा 117 क्षेत्रवासियों को? विधानसभा 117 में हमारे सभी लोग सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इस कोरोना वैश्विक कोविड-19 की लड़ाई में जनता हमारी साथ खड़ी है और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करें। थाना हजरतपुर व सहसवान पुलिस द्वारा कुल 4 वांछित अभियुक्तों तथा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम ने निर्माणाधीन सर्किट हाउस एवं रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के सिराथू क्षेत्र में निर्माणाधीन सर्किट हाउस रेलवे ओवरब्रिज के निरीक्षण को पहुंचे। डिप्टी सीएम ने सबसे पहले कशिया स्थित पेट्रोल पंप पर आयोजित रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे। मैं हर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर और हाई स्कूल और उत्तर की सफल हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि होने के नाते यह भी घोषणा कर रहा हूँ कि ऐसे 720 बच्चे हाई स्कूल के 20 बच्चे, इंटर के 20 बच्चे, जिस स्कूल से पढ़कर के बच्चे प्रॉपर निकले हैं उस स्कूल के लिए अगर सड़क नहीं होगी, बच्चों के घर तक की सड़क और स्कूल की सड़क, स्कूल की सड़क या लोक निर्माण विभाग उन बच्चों के नाम से सम्मान प्रदान करते हुए बनाने का सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने वाली पुलिस ही कर रही महिलाओं पर बदसलूकी। प्रयागराज जिले में अभी पिछले दिनों एक सब इंस्पेक्टर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था, जिसमें आरोपी दरोगा विनोद बागर के विरुद्ध जांच का आदेश हुआ है। होलागढ़ थाना में तैनात दरोगा की तरफ से एक गांव में महिला के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। विनोद दिनकर जबरदस्ती लपटी आई कि वहाँ मारे से मार पानी उड़ाते हैं, सबको फाटे जूते साहब इतना कपड़ा लगता सब चीटे से एकदम बेहोश कर डाल उनको मार इतना मार कुछ काम नहीं, रात में घसीट के। तो क्यों आया था विनोद दिनकर, क्यों आया था घर पे? पता नहीं क्या करे, मेरे घर आई के जबरदस्ती मार के कौन से थाने में है वो? वाला करते हैं। होलागढ़ थाने में कौन है वो? वो गए दौड़ा चली गई, दिखाई दे साहब, दिखाए के बाद आए मार का कहते हमका मारे, ओकरे बाद बिटिया का मारे, पतोहू का मारे घेर राय के। अरे साहब घेर राय के मार के हमारे हाथ होते। कौन मारा है? विनोद दरोगा दिनकर। किस थाने के? होलागढ़ थाने का। नहीं मार साहब मारे न हमरे काने पर मारे, ने पे मारे साहब, लातन मुँह का मारे न हमका साहब, हमका मातमा तुही में देसाई देने हुई ठैया। पाकिस्तान से आए टिड्डी दलों को भगाने का किया जा रहा है कार्य। प्रयागराज में पाकिस्तान से आए टिड्डी दल से अब प्रयागराज में भी दस्तक दी है। लाखों की संख्या में टिड्डी दल को गांव और रिहायशी इलाकों में आता देखकर आसपास के गांव में दहशत फैल गई है और लोग अपने अपने घरों में छिप गए हैं। किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए शोर शराबा भी किया। किसानों की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जहां बैठ जा रहे हैं, लकड़ी को कुदर दे रहे हैं, जो फलदार वृक्ष उनको कदर दे रहे हैं, फल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों की रीढ़ तोड़ दे रहे हैं। ये उनको कोई बुलाया नहीं है, ये स्वतः आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके लिए वैज्ञानिक सोच का विषय है। थाना शरीफनगर व कोतवाली पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त एवं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 12 व्यक्ति गिरफ्तार किए। बोर्ड परीक्षा सन 2020 में सरदार पटेल कॉलेज कोरा के छात्रों ने सूबे में लहराया परचम। शनिवार को यूपी बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम आने के बाद
प्रांजल सिंह ने 96% मेरिट लगाकर इंटरमीडिएट में दूसरा एवं अलका सिंह हाई स्कूल में 93% के साथ प्रदेश में 10वां स्थान पर गौरव प्राप्त किया। जिला अधिकारी ने बैठक प्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की। शक्ति फार्म जेल कैंप सूखी नदी के किनारे मिली एक अज्ञात लाश, क्षेत्र में मचा हड़कंप। शक्ति फार्म सूखी नदी के किनारे पास के पेड़ों की झाड़ियों में पड़ी एक अज्ञात युवक की लाश मिली, जिसकी खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर ही सितारगंज से कोतवाली प्रभारी मोहम्मद सलाउद्दीन भी पूरे पुलिस बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के आसपास पड़े सामान को खंगाला, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत या जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। सिद्धार्थनगर जिले के गुलवारा थाना क्षेत्र के एकड़े गवा गांव में बीती रात एक संस्कृत महाविद्यालय के ऊपरी तल के कमरे में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अब दिनों में यहाँ महाविद्यालय पर एक लड़की की लाश मिली, क्या था पूरा मामला? ये संस्कृत महाविद्यालय है जिसमें उत्तमा, मध्यमा और शास्त्री की डिग्री होती है। इसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है, उम्र करीब 22-23 साल की लग रही है लगभग, और 2-3 दिन कम से कम पुरानी भी लग रही है। इसमें काफ़ी बदबू आ रहे हैं और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे, क्योंकि महिला अज्ञात है, इसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है, इसकी फोटोग्राफी वगैरह कराई गई, शिनाख्त का प्रयास किया जाएगा और डेड बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। तहसील डुमरियागंज अंतर्गत कोरोना केंद्र लक्ष्मण नगर वार्ड में पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर कार्रवाई की गई। कोरोना केंद्र से 500 मीटर की दूरी तक जिला अधिकारी के आदेश पर क्षेत्र सील कर दिया गया। आज अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रतिनिधि मंडल तहसील मिलक परिसर में एकत्र हुए। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री राशिद अंसारी ने कहा कि सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि डीजल पेट्रोल से महंगा होगा। केंद्र सरकार की सोच किसान विरोधी सोच है। डीजल और पेट्रोल के दाम इतनी तेजाई से बढ़ रहे हैं और इस टाइम हमारे किसानों का खेती का काम चल रहा है, धान लग रहे हैं इस टाइम किसानों के, और डीजल आसमान को रेट जितना तेज रेट हो रहा है तो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है डीजल का रेट। बहुत महंगा डीजल है, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। जो मजबूर हो जाएगा, ये स्थिति आ गई है। आज हम प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन के दौर से हम ये उनको बताना चाहते हैं कि अगर गरीब जनता को अपने देश को सुकून में रखना है, खुशहाली देना है, तो उनके लिए जो है ये खुशहाली के जो है आदेश दें कि तेल पे जो है महंगाई कम करें और चीज़ों पे, और उनको उसको सुविधा दें। 3 महीने में आदमी इतना बड़ा टूट गया है कि उसको रोटी आज लाना अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है।